शेख। तो मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया है 16 दिसंबर सैटरडे 2023 और इसके पेज नंबर 2 पे एक बहुत ही नॉलेजेबल आर्टिकल आया जो कुछ यूं है, गवर्नमेंट टू क्रैक डाउन ऑन हाई रेसिस मिस यूजिंग रिफ्यूज एरिया, डिप्टी सीएम। ये वो आर्टिकल है। तो न्यूज़पेपर में तफसील से लिखा हुआ है कि फ्राइडे के रोज डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में जो एमएलए अपॉइंटेड है उनके सामने अपना एक स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहे कि ये जो हाई राइजेस टावर होते हैं इंटायर स्टेट, नॉट ओनली इन मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी हाई राइजेस टावर है तो वहां पे रिफ्यूज एरिया रहता है। और ये रिफ्यूज एरिया इसलिए रहता है कि खुदा ना खास्ता उस बिल्डिंग में कोई हादसा रोनुमा हो जाए, स्पेशली फायर वगैरह, आग वगैरह, तो ये जो रिफ्यूज एरिया रहता है जो ओपन रहता है जहां पे बिल्डिंग के रहने वाले जमा हो जाते हैं उस इंसिडेंट के वक्त। और जैसे कि फायर ब्रिगेड की एक लिमिट है, उनके पास जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है एक हाइट तक है, एक मुकर्ररा हाइट तक है, मगर ये मल्टी स्टोरेज जो टावर रहते हैं वहां तक उनका फायर की जो लेडर से या अदर जो इक्विपमेंट से पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए अब ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो रिफ्यूज एरिया को खाली रखे ताकि ऐसा कोई हादसा रोनुमा हो जाए तो बिल्डिंग वालों को वो ओपन एरिया रहता है, रिफ्यूज एरिया ओपन रहता है, वहां पे वो जमा हो सके और अपनी जान बचाए और वहां से उनको हिफाजत के तौर पे बिल्डिंग से, टावर से निकाला जाए। तो हमने भी काफी वीडियो वायरल किए थे। ओरियंट टावर सिचुएटेड एट 2/10 राजाराम मोहन राय रोड, ग्रैंड रोड ईस्ट, मुंबई नंबर 4, जिसका सीएस नंबर 1150 ऑफ गिरगांव डिवीजन। तो हमारा ये जो नॉट ओनली रिटन कंप्लेंट जो हम सबमिट किए थे कंसर्न डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, और हमने हमारा वीडियो भी बना के वायरल किए थे, 2 वीडियो भी हमने वायरल किए थे। तो ये उसी का सिला है जिसकी वजह से फ्राइडे के रोज डिप्टी सीएम ने स्टेट की जितनी भी कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्हें हिदायत दी कि आप जाइए और ये हाई राइज जो टावर है अगर इसके रिफ्यूज पे ऑफिसेज बनी है या क्लब बने हैं तो उस पे इमीडिएट स्टर्न एक्शन लीजिए। और देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहे कि हर 2 साल में प्रॉपरली इंस्पेक्शन होना चाहिए रिफ्यूज एरिया का हाई राइज टावर में इन दी इंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो देख लीजिए कि कंप्लेंट्स का, कॉरेस्पॉन्डेंस का सोशल मीडिया के तहत न्यूज वायरल करने का असर होता है, जिसके तहत 16 दिसंबर सैटरडे 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा आर्टिकल आया। तो अब जो हम तो मुंबई में रहे तो मुंबई की बात कहेंगे कि अब जो मुंबई के बिल्डर्स ने, इंक्लूडिंग रबर वाला बिल्डर, उसने जिस तरीके से ओरियंट टावर में 8वें माले का जो रिफ्यूज था वहां पे 4 फ्लैट बनाया, 801, 802, 803, 804। तो अब ये काम है सीवर्ड म्युनिसिपल ऑफिस की कि आप प्रॉपरली विजिट कीजिए ओरियंट टावर पे और इस तरीके के जितने भी टावर है पूरे मुंबई में, जैसा कि मुंबई में कुछ 24-26 बीएमसी के वार्ड्स है, तो सब असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री और उसके डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर वगैरह जो भी है, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डेजिग्नेटेड ऑफिसर, इनको हर हाई राइज टावर पे जाके इंस्पेक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। और जहां पे भी रिफ्यूज एरिया पे बिल्डर ने जान के वहां के टावर के रहने वालों की जान से खेलते हुए रिफ्यूज एरिया को कंप्लीटली कैप्चर कर दिया या पार्टली कैप्चर किया, वहां फ्लैट बनाया, क्लब बनाया, ऑफिसेस बनाया, तो अब इनकी जिम्मेदारी है वार्ड के ऑफिसर को जाके उस हाई राइज टावर के रिफ्यूज फ्लोर पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी ऑफिस बनी है, क्लब बनाए, फ्लैट बनाए, उसको इमीडिएट नोटिस इशू करना चाहिए। और वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो सदा इलीगल रहेगा उसमें कभी भी लीगल हो ही नहीं सकता है, कुछ भी उस पर नहीं हो सकता है जबकि वो रहता है रिफ्यूज एरिया। तो वो गिल्टी बिल्डर पे भी एक्शन लो, उसको ब्लैकलिस्ट करो, उसको सस्पेंड करो और उस टावर को कभी भी
ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो बीएमसी की तरफ से जो वाटर आता है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होता है, जिसका चार्जेस बहुत ज्यादा रहता है। जो रेगुलर और रेगुलराइज जो मीटर होता है उसके अवज में जो बिल्डिंग ओसी वाली रहती है उसके अवज में नॉन ओसी वाली बिल्डिंग को बहुत ही ज्यादा कमर्शियल बेसिस पे मीटर का बिल अदा करना पड़ता है। और ये जो बिल्डर हाई राइज टावर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं रिफ्यूज एरिया पे, तो ना सिर्फ वो रिफ्यूज एरिया को तोड़ना चाहिए, जहां पे क्लब रहे, ऑफिस रहे, फ्लैट्स है, उसको वैकेंट करना चाहिए और उस बिल्डर पे, गिल्टी बिल्डर पे स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, ह्यूज पेनल्टी मारना चाहिए, ताकि वो अपने दूसरे कोई प्रोजेक्ट में इस तरीके की गलती ना करे जो कि जानबूझ करके करते, ज्यादा पैसा शॉर्ट टर्म में कमाने के लिए करते। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न वार्ड ऑफिस गिल्टी बिल्डर के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेंगे। इंटायर मुंबई जिन्होंने भी हाई राइज टावर में रिफ्यूज फ्लोर को कन्वर्ट किया है फ्लैट्स बना के, क्लब बना के, ऑफिस बना के, और कोई भी रियायत इन गिल्टी बिल्डर के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जान के उस टावर के रहने वालों के साथ, उनकी जान के साथ सौदा किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टर्न एक्शन होगा। और ये तो ऑर्डर ही है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम कम होम मिनिस्टर कम अदर मिनिस्ट्री इनके अंडर में है, वो उस पे इमीडिएट स्टर्न एक्शन होना चाहिए।